हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो सारे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कोडू इंस्टीट्यूट के मेन जो हमारे की एस्पेक्ट्स हैं, क्या कोडू इंस्टीट्यूट करता है, क्या हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमें देखनी है सारी चीज़ें कि किस लिए हम लोगों को कोडू इंस्टीट्यूट प्रेफर करना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बेसिकली मैं आपका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ऑफ मर्न कोर्स राम मोहन दीक्षित। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन IT इंडस्ट्री। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको प्रेफर करना चाहिए कोडू इंस्टीट्यूट और क्या हमारा कौन सा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपको किन किन चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है कोडू के अंदर। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कोर्स से रिलेटेड कुछ की टॉपिक्स के। तो टोटल ये आपका 12 months का कोर्स होता है, ठीक, 12 months का, जिसके अंदर आपको क्या करते हैं हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर बना रहे होते हैं, ठीक। फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको पढ़ाते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर IT इंडस्ट्री के बच्चे को IT इंडस्ट्री में अगर किसी बच्चे को जाना है तो ज़्यादातर जो हमारे नॉन टेक के बच्चे होते हैं उनका की बैरियर क्या होता है कि उनको क्या नहीं है, कोडिंग का उनका दूर दूर से तक वास्ता नहीं होता है। उन्होंने क्या कर रखा है, या तो किसी ने BSc कर रखी होती है, या किसी ने हमारी क्या कर रखी होती है, MSc कर रखी होती है, या कोई हमारा BA करके आ रहा होता है। तो सारे हमारे जो नॉन टेक वाले बच्चे हैं उनका कोडिंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। तो वो कैसे इस फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स को करेंगे, उसका रोड मैप जो होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, रोड मैप सिंपल सा है, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में हमारे पास आते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करते हैं वो देखिएगा। तो हम लोग जो सबसे मेन चीज़ है कि जो कवर कर रहे होते हैं टॉपिक्स, आपका स्टार्टिंग का जो सेशन चल रहा होता है वो 2 मेन एस्पेक्ट्स में डिवाइड होता है। स्टार्टिंग के 6 months, ठीक, उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट 6 months। तो टोटल आपके पास 12 months का कोर्स है। स्टार्टिंग के 6 month हैं, फिर ये आपके एंडिंग के 6 months हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 6 months में आप क्या कर रहे होते हैं वो समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको स्टार्ट किया जाता है, C लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक। सबसे पहली लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे होंगे वो कौन सी होगी, C लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाई जाएगी C++, 2 लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है, SQL पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपको पढ़ाई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक, ये आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ाई जाती है वो इन्हीं 6 months के अंदर नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जो वो है हमारी PHP, ठीक। तो स्टार्टिंग के 6 month के अंदर पहले तो ये टोटल 4 चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। ये आपकी अप्रॉक्स ख़त्म करा दी जाती हैं 1.5 months के अंदर, 2.5 months के अंदर आपकी अप्रॉक्स से कवर हो जाती हैं, ठीक। फिर रिमेनिंग 3.5 months में आप क्या कर रहे होंगे वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो जो रिमेनिंग 3.5 months हैं उनके अंदर हम लोग कर रहे होते हैं HTML सबसे पहले कवर करेंगे। जो ये रिमेनिंग 3.5 months हैं इसमें हम क्या कर रहे होंगे वो इसका प्लान है। सबसे पहले आपको HTML पढ़ाई जाएगी, आफ्टर दैट CSS के बाद आप कवर कर रहे होते हैं JS, ठीक, जावास्क्रिप्ट आप कवर करते हैं। जब आपका ये तीनों टॉपिक्स हो जाते हैं, देखो HTML में आपका अप्रॉक्स लगता है 20 days, ठीक, 20 days में आप कवर करते हैं। फिर आती है CSS भी आप अप्रॉक्स 25 days के अंदर मैक्सिमम लगता है, जिसमें आप ये कवर कर रहे होते हैं CSS क्या होती है, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें भी आप क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट छोटे छोटे हम लोग बना के, मिनी प्रोजेक्ट्स टाइप में बना के करते हैं काम। फिर आती है जब हमारी JS, तो JS के केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अभी तक हमने क्या किया है, 45 days ऑलरेडी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। तो मतलब अप्रॉक्स 1.5 months हमने ऑलरेडी ओवर कर दिया है। तो कितना टाइम टोटल यहाँ पे हमारे पास बचा है 1.5, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें तो अप्रॉक्स हमारे पास बचता है 2 months, ठीक। अब ये 2 months में से हम लोग 1 month किसको देते हैं, JS को देते हैं डेडिकेटली, ठीक। डेडिकेटेड 1 month आपको क्या करेंगे, हम लोग JS पढ़ा रहे होते हैं।
जेएस के अंदर आपके जितने भी सारे की टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि जेएस हमारा अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तभी आप नेक्स्ट जो देखो पूरा आपका नेक्स्ट मंथ का जो 6 मंथ का स्लॉट है वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा जेएस पे। अगर आपको जेएस अच्छे से आती है तभी आप नेक्स्ट 6 मंथ्स को अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो एक मंथ के अंदर सबसे पहले हम लोग जेएस को अच्छे से समझाते हैं। जब आपको जेएस पे आप मास्टरी कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक, प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ जेएस। तो हम लोग क्या करते हैं, जेएस की हेल्प से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को कर रहे होते हैं। जेएस की हेल्प से कैसे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनको कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे लाइव करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं किसके अंदर, जो रिमेनिंग हमारा 1 मंथ का स्लॉट था उसके अंदर। ठीक, तो ये हमारा हो चुका है 6 मंथ पूरा। तो हमने अभी 6 मंथ में क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने किया यहाँ पे सी लैंग्वेज की, फिर C++ की, फिर हमने SQL किया, फिर PHP किया। ये अप्रॉक्स हमने 2.5 मंथ के अंदर किया। फिर रिमेनिंग 3.5 के अंदर हमने HTML किया, CSS किया, JS किया, और उसके बाद जो 1 मंथ हमारा रिमेनिंग रहा, इन दैट केस हमने क्या किया, वहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए और उन पे हमने काम किया। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम था, हमने इतना अभी तक किया। फिर आते हैं कि जो रिमेनिंग 6 मंथ है उस स्लॉट में अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे ये रिमेनिंग 6 मंथ्स हैं, अब यहाँ पे आता है मेन आपका गोल। अगर आपने जेएस अच्छे से पढ़ रखी होगी, इन दैट केस अब यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग शुरू करेंगे और हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, हमें समझना है मर्न को। ठीक, सबसे पहला गोल हमारा होता है मर्न को पढ़ना। मर्न क्या होता है, चलिए इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो मर्न हमारा ये करंट आईटी इंडस्ट्री की सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो मर्न होता कुछ नहीं है, देखो M स्टैंड्स फॉर MongoDB। ठीक, आपको MongoDB पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, Express.js पढ़ते हैं। Express.js के साथ में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, नेक्स्ट React हमको पढ़नी होती है, और React और साथ में हम लोग पढ़ रहे होते हैं Node। ठीक, यहाँ पे लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप React ना पढ़ के यहाँ पे आप React नेटिव पढ़ रहे हैं। तो React और React नेटिव में देखो की डिफरेंस क्या है वो समझ लेना। React नेटिव क्या होती है, जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आपको बनाने होते हैं, एट दैट टाइम यू विल यूज React नेटिव। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको React नेटिव पढ़ना है या React पढ़ना है, दोनों ऑप्शन आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग के अप्रॉक्स यहाँ पे 4 मंथ्स के अंदर क्या करते हैं, यही पूरा मन पढ़ रहे होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं React से। देखो इसमें भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, React के साथ हम लोग कुछ और लाइब्रेरीज हैं, Tailwind CSS है। ठीक, Tailwind CSS, और उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत वर्क करते हैं Material UI पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होते हैं फ्रंट एंड के अंदर। फिर आता है बैक एंड। ठीक, बैक एंड में फिर हम ये तीनों पढ़ते हैं। बैक एंड के अंदर एक्सप्रेस, नोड और मोंगो, ये तीनों इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले फ्रंट एंड कवर करना है, फिर बैक एंड कवर करना है। ये दोनों चीज़ें हमारी कब तक कवर हो जाएंगी, ये अप्रॉक्स 4 मंथ में आप कवर कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी विद प्रैक्टिकल। फ्रंट एंड में जब आप कवर हो जाता है आपका फ्रंट एंड, उसके बाद हम लोग 2 मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फ्रंट एंड के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसके बाद आप हर कंपनी के फ्रंट एंड रोल के लिए एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। आपकी उस बेसिस पे रेज्यूमे बनवाई जाती है, और साथ ही में आपको पीडी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। पीडी क्लासेस इसमें देखो कुछ नहीं है, हम लोग आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं कि अगर आईटी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं एट दैट टाइम कि आपको क्या करना है, बेसिकली कैसे आपको बोलना होता है, कैसे आप प्रेजेंट वहाँ पे होंगे। अगर एज ए कंपनी में आप जा रहे हैं इंडिविजुअल गाई, एट दैट टाइम आपको कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी हमारे होते हैं की एस्पेक्ट्स वो सिखाए जाते हैं। उसके लिए आपकी पीडी क्लासेस भी रेगुलर लग रही होती है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड जैसे आपका कंप्लीट होगा, आप फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आगे भी
फिर आगे आप अगर आपको नहीं करना है फ्रंट एंड में, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप बैक एंड फिर हमारा कंटिन्यू हो जाता है, बैक एंड आप पूरा पढ़ेंगे। इस दौरान आपकी ये पीडी क्लासेस चलती रहेंगी और अब जैसे ही बैक एंड कंप्लीट होगा फिर हम लोग बनाने वाले हैं 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या बनाएंगे, 2 फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट्स आपके लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप कहीं पे भी एज ए अगर एचआर को भेजना है तो डायरेक्टली भेज सकते हैं और वो देख सकता है। तो ये हुआ स्टार्टिंग के 4 मंथ का पूरा प्लान। फिर जैसे ये हो जाएगा फिर रिमेनिंग 2 मंथ्स के अंदर कुछ हम लोग एडवांस टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं जो अभी तक हमने नहीं कर रखे होंगे, उन पे हम लोग जाते हैं, जो हम लोग देखते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर एक है रिडक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, और बैकएंड में आने के बाद साथ में हमारा डिप्लॉयमेंट का कुछ हम लोग पार्ट, डेवऑप्स का कुछ पार्ट कवर करते हैं, जैसे कि CI/CD पाइपलाइन है कैसे वर्क करती है, और अगर हम लोग डॉकर का यूज़ कर रहे हैं तो डॉकर कैसे यूज किया जाता है, AWS कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे और इसी के अंदर हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि कैसे हमें कवर करना है तो हम उस हिसाब से इनको कवर करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या प्रॉपर प्लान है, किस हिसाब से हम लोग कोडू के अंदर वर्क करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको मेक श्योर करिएगा कि आपको अब समझ आ गया होगा। तो होप सो गाइज आपको समझ आया होगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।